कहानी दिव्यम और आसमान की इच्छाओं का पेड़। एक बार की बात है, एक शांत रात में जब सारे तारे टिमटिमा रहे थे, छोटा दिव्यम अपनी खिड़की से आसमान को निहार रहा था। उसने धीरे से पूछा, मम्मा, जब हम तारे देखकर इच्छा करते हैं तो वो इच्छा जाती कहाँ है? अचानक एक चमचमाती रोशनी उसके कमरे में आई। वो एक नन्ही सी उड़ने वाली परिकाय जैसी थी जिसके पंख सितारों से बने थे। मैं हूँ विज़ल, विश कीपर, उसने हंसते हुए कहा। और तुम दिव्यम, आज एक खास दरवाजा खोल चुके हो, इच्छाओं की दुनिया का दरवाजा। क्या मैं देख सकता हूँ वो दुनिया? दिव्यम ने चौंकते हुए पूछा। विज़ल बोली, अगर तुम्हें हिम्मत है दूसरों की भलाई के लिए एक इच्छा पहुँचाने की, तो हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें चढ़ना होगा आसमान की इच्छाओं के पेड़ पर, एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ उन्हीं के लिए रास्ता खोलता है जिनका दिल दूसरों के लिए धड़कता है। इच्छाओं की दुनिया का सफर। दिव्यम जैसे ही उस चमकते रास्ते पर चला, वह पहुंच गया विश वर्ल्ड में, जहां बादल हौंसते थे और झूले बन जाते थे, तितलियां पहेलियां उड़ाती थीं और चांद पर बैठी बिल्ली लोरी गा रही थी। लेकिन तभी एक तारा मिला, ट्विंकल। वो उदास थी, उसकी चमक खो गई थी। एक बच्चे ने इच्छा की थी कि उसका दुश्मन अच्छा बन जाए, ट्विंकल बोली, लेकिन वो इच्छा आज तक कोई लेकर नहीं आया। दिव्यम ने देखा, उसके पास जो चमकती हुई इच्छा थी वो वही थी। दिस इज बेस बी, जी हाँ, इच्छाओं के पेड़ की चढ़ाई। पेड़ इतना ऊंचा था कि उसके पत्ते बादलों को छूते थे। रास्ते में दिव्यम ने थके बादल को अपना कंबल दे दिया, एक भूखी चिड़िया को अपना नाश्ता बांट दिया और गुस्से में उड़ती हवा को हौसला दिया। जितना वो दूसरों की मदद करता गया, पेड़ की चढ़ाई उतनी आसान होती गई। आखिरी मोड़, इच्छाओं की घंटी। पेड़ के सबसे ऊंचे पत्ते पर एक विश बेल टंगी थी। दिव्यम ने अपनी इच्छा उसमें धीरे से फूंक दी। अचानक पूरे विश वर्ल्ड और धरती पर दया और अच्छाई की वर्षा होने लगी। एक लड़का जो हमेशा गुस्से में रहता था, पहली बार मुस्कुराया। एक स्कूल में सारे बच्चे एक दूसरे की मदद करने लगे और ट्विंकल, वो अब सबसे चमकता तारा बन गई। तुमने सिर्फ एक इच्छा नहीं पहुंचाई दिव्यम, ट्विंकल मुस्कुरा कर बोली, तुम खुद एक इच्छा बन गए। अंतिम दृश्य। वापस अपने कमरे में दिव्यम की आंख खुली। तकिए के पास एक चमकदार पंख पड़ा था। क्या वो सपना था? शायद। पर उस दिन से दिव्यम जान गया, ये सबसे अच्छी इच्छाएं वो होती हैं जो हम दूसरों के लिए सच करते हैं। जीज प्रेस्टिज। अंत में स्क्रीन पर टेक्स्ट। हंस, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन सी इच्छा लेकर जाओगे आसमान की घंटी तक? कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब करो और अगली जादुई कहानी के लिए तैयार हो जाओ।